नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल खबर पे आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं पटना के मंजरी नाले के ऊपर खड़ा हूँ। अगर कहा जाए जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके नीचे नाला बह रहा है। एक समय यह जगह बदबू, जल जमाव और अतिक्रमण की समस्या के लिए चर्चा में रहती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं वो केवल एक सड़क नहीं बल्कि पटना के शहरी विकास की एक बड़ी कहानी है। लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस स्मार्ट रोड कॉरिडोर ने इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर बांस घाट तक की कनेक्टिविटी को नया स्वरूप देने का काम किया है। सरकार का दावा है कि इस परियोजनाओं ने न केवल ट्रैफिक का दबाव कम किया है बल्कि आसपास के हजारों लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा भी दी है। पहले जहां लोगों को संकरी गलियां और जाम का सामना करना पड़ता था, वहीं अब एक आधुनिक सड़क व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ सड़क बन जाने से विकास की कहानी पूरी हो जाती है? क्या स्थानीय लोगों को वास्तव में इसका लाभ मिल रहा है? क्या जल निकासी और रखरखाव की व्यवस्था उतनी ही मजबूत है जितनी इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी? बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के बीच यह परियोजना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। सत्ता पक्ष इसे विकास का प्रतीक बता रहा है, जबकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि क्या क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान हो पाया है। आज हम इसी मुद्दे पर स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी राय और समझेंगे कि आखिर मंदिरी नाला से स्मार्ट रोड तक का यह सफ़र जनता की नज़र में कितना सफल रहा है। तो आइए सीधा लोगों से जुड़ते हैं और उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? नेहा सिंह। बिहार में विकास हुआ है, बदलाव हुआ है या सिर्फ कागज़ों में दिखाई देता है? नहीं, विकास तो हुआ है, बदलाव भी हुआ है, वो तो दिख ही रहा है। अगर विकास की बात करी जाए तो ये बताते हैं कि मंजरी जो नाला है ये बहुत बड़ा, बांकीपुर का सबसे बड़ा विकास है। हाँ, ये नाला जो है ये आपका बहुत गंदा भी रहता था, चारों तरफ बदबू रहता था, क्योंकि मैं बचपन से रह रही हूँ यहाँ पर। मेरा मायका है इधर मंदिर, उत्तरी मंदिरी में मेरा मायका है और मैं बचपन से देख रही हूँ। ये नाला जो है बारिश के दिनों में बहुत गंदगी फैल जाती थी और कचरा चारों तरफ रहता था और नाला के किनारे किनारे जो लोग रहते थे वो बहुत परेशान रहते थे। इधर जो पुलिस लाइन है वहाँ के लोग भी बहुत परेशान रहते थे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो ये नाला के ऊपर ये रोड सड़क बन गई है, ये तो काफ़ी अच्छा है और हम लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। मतलब अभी तो खैर बन ही रहा है और अच्छा बन ही जाएगा, लेकिन मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी कभी ही आती हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार इधर से जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। रास्ता मुझे अपने ही घर का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मोदी जी के 12 साल हो गए, ये 12 साल महिलाओं के प्रति कितने बेहतर रहे हैं या बेकार रहे हैं? अच्छे रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया, आरक्षण दिया, नौकरी दी और उन्हीं की बदौलत आज ये सड़क है, ये सुविधाएं हैं पटना में। क्राइम ख़त्म हो गया, हम लोग बहुत आज़ादी से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, पहले पटना की बात करी जाए तो पटना पहले से कितना डेवलप हुआ है? एक लास्ट सवाल होगा मेरा। पटना में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, ख़ास तौर पे सड़क के बारे में देखा जाए। आप फ्लाईओवर देख लीजिए, कहीं जाने के लिए अब बहुत कम जाम में हम लोग फंसते हैं। नहीं तो पहले स्टेशन वगैरह जाने के लिए घंटों लग जाता था। डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के अंदर है। दूसरा अब अभी क्या है कि ये अटल पथ हो गया, ये मरीन ड्राइव हो गया। एक बार अटल पथ वाला रास्ता पकड़ लीजिए तो PMCH पहुंच जाइए, सिटी पटना सिटी जो हम लोग सोचते थे जाने के लिए, सोचते थे कि कैसे पटना सिटी जाएं, गुरुद्वारा जाने के लिए सोचना पड़ता था। अब सीधे वो रोड पकड़िए और गुरुद्वारा, सीधे रोड पकड़िए वो आपका ये पटना सिटी का दीदारगंज, PMCH बहुत ही शानदार है ये। और इधर गांधी मैदान से भी जो फ्लाईओवर गई है, तो मैं तो जब फर्स्ट डे जब उस पर चढ़ी तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि ये यहाँ अशोक राजपथ में भी ऐसा हो सकता है। मतलब बहुत सरप्राइजिंग था वो
कि गांधी मैदान से आपका एनआईटी आपका वो जो एनआईटी है वहाँ तक जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था कि हम लोग बहुत जाम में फंसते थे, परेशान हो जाते थे। जो कि गांधी मैदान वहाँ चढ़िए और सीधे आप एनआईटी के पास उतरिए। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हम तो मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। नाले के लिए इसके सड़क के नीचे नाला है, थोड़ा दिखाइए कैमरामैन। सड़क के नीचे यहाँ नाला है। इस नाले को लेकर लोग यहाँ बता रहे हैं कि पहले बड़ी समस्या हुआ करती थी, अगर यहाँ पे महिला बीमार हो जाती थी या पुरुष कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती थी। अब ऐसी समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ता है क्या? नहीं, अब तो सड़क बन गई है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इस नाले के अगर 10 में से नंबर देने की बात करिए तो कितने नंबर देंगे इस सड़क के लिए? हाँ, इस नाले के लिए, नाले के ऊपर जो सड़क बनी है। ऑफ कोर्स 10 में 10, मैं तो 10 में 10 दूंगी। 10 में से 10? बिल्कुल 10 में 10, क्योंकि अभी तो ये बन रहा है इसीलिए थोड़ा सा टूटा फूटा है, और जब इतना हो गया है तो ये भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास सफाई रखें, सड़क को गंदा न करें। हाँ, कचरा जो है वो आपका घर रोड की साइड में है तो इसका फ़ायदा यह ना उठाएं कि आप कचरा सड़क पे फेंक दें। थोड़ा इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है वो आपको ही नुकसान पहुँचाएगी। हम लोग क्या है, स्कूटी से आए चल दिए, हाँ, लेकिन जो गंदा है वो आपके ही घर के किनारे है। घर के अंदर सफाई रख रहे हैं तो घर के बाहर भी सफाई रखिए, और जिससे कि आपका घर भी सुंदर लगेगा, आपके सामने वो सड़क भी सुंदर लगेगा। एक एक घर के आदमी अगर समझ जाएं तो गंदगी कहीं होगी ही नहीं। देखिए, मैं खुद शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो स्वास्थ्य यहाँ पर बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल और बहुत सारी सुविधाएँ जो है आ गई है। शिक्षा की बात की जाए तो इतने सारे टीचर्स की बहाली हुई है, स्कूल का जो है स्टैंडर्ड अब गवर्नमेंट स्कूल का बढ़ गया है, और बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो है सरकार दे रही है। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। आप बिहार से ही? हाँ जी। अच्छा, मोदी जी के 12 साल हो गए, आपको मोदी जी के 12 साल कैसे लगे? हमें तो अच्छा लगा, जैसे उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे भारत के लिए, तो हमें अच्छा लगा। और बिहार में रिसेंटली बीजेपी की सरकार आई है तो मुझे वो भी अच्छा लगा। इतना कुछ होता था, मतलब जैसे हत्याएं वगैरह इधर होती थी, तो मुझे अब ज़्यादा बेटर फील होता है यहाँ पे आके। अच्छा, महिला सुरक्षित समझती है अपने आप को बिहार में? आपकी महिला पहले से सुरक्षित है? हाँ, मुझे तो लगता है, हम लोग तो खुद आते जाते हैं तो हमें वो चीज़ अच्छी लगती है कि एक आप 9-10 बजे भी यहाँ से निकल सकते हो तो आपको कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, मतलब हाँ। पहले जैसा? पहले यहाँ जंगल राज बताया करते थे, कभी आपने पेरेंट्स से पूछा, वो बताते थे कभी? हाँ, पापा तो बताते थे हमारे। इतना तो क्या बताते थे? कि बहुत ज़्यादा पहले होता था, लोग घर से निकलते नहीं थे, इतना तो था, हमें पता था। बट अब सही है, पहले से बेटर है। पहले से बेटर। अच्छा, मेरी उपस्थिति इस समय बांकीपुर विधानसभा में है। बांकीपुर में ये मंदिरीन जो नाला है, यहाँ आप चल रहे हैं, इसके नीचे नाला है। ये विकास कितना बेहतर साबित हो रहा है बांकीपुर? हाँ, अभी तो सही है, क्योंकि जैसे यहाँ जब बरसात होती थी, मैं बरसात के मौसम में यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। मुझे सोचना पड़ता था कि मैं ये वाला रूट लूँ या बगल वाले रूट से जाऊँ, तो इधर वाले रूट में जाने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। बट अब सही लगता है। यहीं बांकीपुर विधानसभा में रहते हैं? जी जी। यहाँ कुछ विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हो रहा है बहुत। बताना चाहेंगे क्या क्या विकास हुआ है? विकास हो रहा है, नाला उला बढ़िया ढक गया, रोड उड बन रहा है। हाँ, हाँ ये सब विकास हुआ है। हाँ। अभी यहाँ उपचुनाव होने वाला है, कौन आना चाहिए आपके हिसाब? अभी तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन नितिन नवीन बेचारा जब थे तो वो अच्छा थे। अच्छा था? हाँ, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा। आपके लिए? हाँ, पूरे जनता के लिए थे वो। अब किसको मौका देना चाहेंगे? जनसुराज को देना चाहेंगे, आरजेडी को देना चाहेंगे, या भाजपा को ना, रिपीट करेंगे? बीजेपी के कोई होगा तो उसी को देंगे। उसी को समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये नाले से पहले की यहाँ की तस्वीर क्या हुआ करती थी? क्या जल भराव रहता था? हाँ, बहुत गंदगी था भाई, बहुत गंदगी? बहुत गंदगी था। ये बहुत साफ सफाई हुआ है। हाँ, यहीं बांकीपुर विधानसभा में रहते हैं? जी जी। यहाँ कुछ विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हो रहा है बहुत। बताना चाहेंगे क्या क्या विकास हुआ है? विकास हो रहा है, नाला उला बढ़िया ढक गया, रोड उड बन रहा है। हाँ, हाँ ये सब विकास हुआ है। हाँ। अभी यहाँ उपचुनाव होने वाला है, कौन आना चाहिए आपके हिसाब? अभी तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन नितिन नवीन बेचारा जब थे तो वो अच्छा थे। अच्छा था? हाँ, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा था। आपके लिए? हाँ, पूरे जनता के लिए थे वो। अब किसको मौका देना चाहेंगे? जनसुराज को देना चाहेंगे, आरजेडी को देना चाहेंगे,
या भाजपा ना को बीजेपी के कोई होगा तो उसी को देंगे। उसी को समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये नाले से पहले की यहाँ की तस्वीर क्या हुआ करती थी? क्या जल भराव रहता था? हाँ बहुत गंदगी था भाई, बहुत गंदगी। बहुत गंदगी था। ये बहुत साफ सफाई हुआ है। कभी नाले की पहचान रखने वाला यह इलाका आज विकास के मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन चुनावी मौसम में सबसे बड़ा फैसला जनता की अदालत में होगी। तो आने वाली बांकेपुर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप तमाम लोग की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।